एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, आज 5 अगस्त है। जी हां, आज के दिन हमसे हमारा स्पेशल स्टेटस यानी कि 370 और 35 से आज के दिन समाप्त कर दी गई थी और हमसे स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया था। जी हाँ, स्पेशल स्टेटस होने के कारण हमें कई तरह के लाभ मिलते थे। अगर हम हुकूमत की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 ईयर के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर रन की जाती थी एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। और उसी तरह से स्पेशल स्टेटस के कारण कई बेनिफिट्स जो है जम्मू वासियों को दिए जाते थे, उनके राइट्स जो हैं वो सिक्योर किए जाते थे। अगर हम जॉब्स की बात करें, लैंड की बात करें, तो इन सब पर जो है स्टेट सब्जेक्ट अनिवार्य था। और इसके अलावा स्पेशल स्टेटस होने के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज जो हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते थे। यहाँ की असेंबली जब तक इसको पास नहीं करती थी। लेकिन 370 यहाँ से छीन लिया गया, 370 यहाँ से हटा दिया गया और 2 साल पूरे हो गए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह का बदलाव यहाँ के लोग महसूस करते हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जो अमन चैन का एक नया दौर आया है वो हम समझ सकते हैं। नित्य प्रति जो पत्थरबाजी होती थी, या रोज़मर्रा के बंद होते थे, या पाकिस्तान के झंडे चढ़ते थे, आज इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई। पिछले दिनों जब बुरहान बानी के वो मरने का दिन था, उस दिन भी वहाँ पर भारतीय झंडे लहरा रहे थे डल लेक के किनारे। इसको बहुत बड़ा बदलाव कहते हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, जम्मू कश्मीर में 4 नए हजार मेगावाट के प्रोजेक्ट बने हैं, चाहे वो दूलहस्ती 2 है, कीरू है, या रटले है। इसी प्रकार से हर जगह रिंग रोड बन रही है दोनों शहरों में। मेट्रो का और ये स्मार्ट सिटी के यहाँ पर काम चल रहे हैं। बहुत से कोई भी ऐसा शहर भारत में नहीं है जहाँ पर भी IIT हो, IIM हो, IIM हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उसके साथ एम्स हो। ये जम्मू कश्मीर में ही है और एक ही स्टेट में 2 एम्स, ये अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य है। आने वाले दिनों में यहाँ पर बहुत सी इन्वेस्टमेंट हुई है, बहुत से रिफॉर्म्स हुए हैं। मुझे लगता है कि उन सभी को देखते हुए जम्मू कश्मीर में एक नया बदलाव, एक नया युग आ रहा है। देखिए, 370 और 35 से अबॉरोगेट होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव जो ये आया है कि घाटी के अंदर जो जिस हिसाब से पत्थरबाजी, जिस हिसाब से पाकिस्तान और ISI के झंडे और जिस हिसाब से नारे लगते थे आज़ादी के, वो सब ख़त्म हो गए हैं। और उसके साथ साथ जो लोग ये सेपरेटिस्ट एलिमेंट था, चाहे वो हुर्रियत वाले थे, चाहे वो दूसरे थे, वो सब के सब अब ये जान गए हैं कि ये जो है घाटी कश्मीर, जो जिसको कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये वो नहीं होगा। अब ये मुजफ्फराबाद बनेगा हिंदुस्तान या लाहौर बनेगा हिंदुस्तान। अब ये नौबत आ गई है। तो इसीलिए आपने देखा कि जब आर्टिकल 370 अबॉरोगेट हुआ, जिस दिन 5 अगस्त 2019 को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपील की गई लोगों के ऊपर कि भाई आप आइए, सड़कों पे आइए, आप मुजाहरे करिए, आप प्रोटेस्ट करिए इसके खिलाफ, ताकि जो एक तरीके से घाटी के अंदर एक आग लग जाए। एक आदमी भी सड़क पे नहीं आया, ना ही हुर्रियत का आया और ना ही कोई और आया। कोई कॉमन मैन भी नहीं आया इनके साथ खड़े होने के लिए। तो ये दर्शाता है कि वो जो एक सोच थी इन लोगों की, अब ये लोग जो है उस सोच से अलग हो गए। दूसरा, जब से आर्टिकल 370 और 35 से अबॉरोगेट हुआ और ये यूनियन टेरिटरी बनी है, ऑपरेशन ऑल आउट जो चल रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसके अंदर कामयाबी जो है वो बढ़ गई। अब गवर्नमेंट, देखिए, ये जो माशरा बिगड़ा हुआ था 70 सालों से, अब उसको ठीक करने में लगी है। अभी भी उसमें त्रुटियां हैं, क्योंकि कुछ जो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड एलिमेंट जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, वो जो एलिमेंट है उसको आइडेंटिफाई करके, उसको आइसोलेट करके और उसको अरेस्ट करना है। अभी एक बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया कि जितने ये मिलिटेंट्स के रिश्तेदार थे, बेटे थे सैयद सलाहुद्दीन के या दूसरे, जो बैकडोर की तरफ से एंट्री हुई थी उनकी, उनको बर्खास्त किया। उसके अलावा अभी जो आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने 115 जो वायरलेस ऑपरेटर्स बैकडोर से लगाए थे उनको बर्खास्त किया। तो ये जो चीज़ दर्शाती है कि पीछे जब आर्टिकल 370 अभी था और उसकी आड़ के अंदर ये जो गवर्नमेंट थी, ये किस हिसाब से काम कर रही थी। ये कॉमन मैन के लिए नहीं कर रही थी, ये सिर्फ एक अपना एक जो रसूख और अपना एक जो वजूद और अपना एक जो मैं कहूँगा जो डायनेस्टी है वो चलाने के लिए कर रही थी। जिसको लगाना वो लगा देते थे, जो कामयाब, जो काबिल बच्चे होते थे उनको लगाते नहीं थे।
अब ये जो कार्रवाई खत्म हो गई, अब जितनी रिक्रूटमेंट है वो एसएसबी के पास चली गई है, वो मेरिट के ऊपर होगी। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि बच्चे जो अभी होनहार बच्चे थे जिनको नौकरियां नहीं मिल रही थी, वो उनको नौकरियां भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। एक बड़े स्तर पर एक बदलाव जो हम लोग सोच रहे थे कि 2 साल आज ऑलमोस्ट होने लगे हैं और होना था, बट बदकिस्मती रही जम्मू कश्मीर की कि 5 अगस्त को जब ये फैसला लिया गया उसके बाद एक खुशी की लहर और हर तरीके से एक ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली फिर उसके बाद आपने देखा कि थोड़े ही महीनों के बाद, यहाँ पर पहले तो लॉकडाउन लगा, फिर थोड़े महीनों के बाद एक कोरोना का कहर आ गया। पर अगर आप ओवरऑल बोलें कि जम्मू कश्मीर में अगर बदलाव आया, मैं इसको बिल्कुल सही बोलूँगा, बदलाव तो आया है, वो तो दिखता है सामने। अगर आप रोड्स की बात कर लो या आप बड़े बड़ी चीज़ें, जितनी इंडस्ट्रीज़ की बाहर की बात कर लो, आज कहीं ना कहीं बदलाव ज़रूर दिखता है। बट मैं आपके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि एक जो बदलाव एक बहुत बड़े स्तर पर एक हम सोच रहे थे जो होना था, वो कहीं पर अभी मुझे ग्राउंड रियलिटी पे वो दिख नहीं रहा। उसके पीछे बहुत रीजंस हैं। मोदी सरकार और केंद्र सरकार, अगर मैं कहूँ कि बहुत अच्छे अपने फैसले ले रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, काफ़ी दे आर वेरी सीरियस। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड का जो बीच में कहीं ना कहीं प्रकोप है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि विराम लगा हमारी कई चीज़ों को। पर उम्मीद और आशाएं ज़रूर हैं कि आने वाले जो महीने आएंगे, अगर थर्ड वेव का प्रकोप नहीं आया तो हमारा जम्मू कश्मीर जिस गति से बढ़ना था और आने वाले टाइम पे वैसे उस गति से आगे निकलता जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें, उसमें क्या बदलाव महसूस करते हैं? देखिए, जहाँ पर मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, एक बड़े स्तर पर अगर आप बोलते हैं कि बहुत बड़ा अगर कोई बदलाव है, ऐसा अभी तक नहीं दिखा। इंडस्ट्री की पॉलिसी को लेकर या हमारी ट्रेडर्स की पॉलिसीज़ को लेकर हम लोग एक्सपेक्ट बहुत कुछ कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें सारी क्लब ऑन होगी ये पैंडमिक करके। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके 28,400 करोड़ का जब पैकेज अनाउंस हुआ, उसके बाद एक रोड मैप एक बनाया गया। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक कोहेसिव अप्रोच और एक आपका प्रोएक्टिव अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से हमारी केंद्र सरकार जिस तरीके से बहुत ज़्यादा सीरियस है, गंभीरता से जम्मू कश्मीर को देख रही है, मुझे लगता है कि अगर ये कोरोना का जो थर्ड वेव का अगर, क्योंकि तो आप भी जानते हैं अनसर्टेनिटी तो है, पर अगर कोरोना की थर्ड वेव नहीं आई, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा बदलाव की तरफ आगे जाएगा। देखिए, बदलाव सबसे पहले आए दिन जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो था आज जड़ से ख़त्म हो चुका है लगभग, क्योंकि आतंकवाद से जम्मू कश्मीर बहुत ही प्रभावित रहा है और टूरिज़्म भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है। कश्मीर के साथ साथ जम्मू को बहुत सारी चीज़ें जो झेलने पड़ती थी, क्योंकि अगर बाहर से टूरिज़्म कोई आता था तो अगर पूरे जम्मू कश्मीर में अगर आतंकवाद था, पूरे जम्मू कश्मीर का नाम सुनता था तो वो जम्मू में आने से भी कहीं ना कहीं कतराते थे। और उसके बाद जैसे टूरिज़्म को और प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जम्मू कश्मीर में लाए गए हैं। अभी हाल थोड़े ही दिन पहले एक गंडोले का और उद्घाटन जो जम्मू में हुआ है, झील का काम जो है शुरू होने वाला है। उसके बाद तवी रिवर फ्रंट का काम जो है शुरू होने वाला है। IIM जम्मू में है, IIT जम्मू में, एम्स जम्मू में, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर में 370 के बाद जो हैं वो आई हैं। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जो है इसका काफ़ी जो है लाभ मिलेगा। देखिए, अगर आप बात करेंगे कि 370 से हमें फ़ायदा क्या मिले हुए, फ़ायदे पे इतना कह सकता हूँ कि मिलिटेंसी वगैरह थोड़ी कम हुई है, ये चीज़ें कम हुई है। लेकिन जो मेन मुद्दे हमारे पहले के भी थे कि जम्मू के साथ जो भेदभाव शुरू से हो रहा था कि कश्मीर वालों को नौकरी ज़्यादा मिल रही है, जम्मू वालों को जॉब्स कम मिल रही है, वो चीज़ अभी भी चल रही है। लोग कह रहे हैं सब डेवलपमेंट कर रहे हैं। यार, काम तो पहले भी हो रहे थे, ब्रिजेस पहले भी बन रहे थे, टनल्स पहले भी बन रही थी, लेकिन उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? जो चीज़ हमें चाहिए जॉब आज भी नहीं है। ऊपर से अब से कोविड वगैरह आया हुआ है, उसकी वजह से क्या ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं नौकरियों की वजह से। कोई पैकेज वैसा नहीं है जम्मू वालों के लिए कि हमारे लिए कोई फ़ायदा हो, कुछ भी हो। तो जो भी हमारे पास पहले का चल रहा था आज ही वैसा ही है। जम्मू के साथ जब तक भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो मेरी गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी से यही अब विनती है कि प्लीज़ ऐसा कुछ कीजिए कि हमारे लिए भी नौकरियां निकले। फॉर्म निकालते हैं 4-4 साल, 5-5 साल हम लोग वेट कर रहे हैं कि यार एग्ज़ाम हो गए, नहीं हो गए। अभी भी देख लो, काफ़ी सालों से हमने एग्ज़ाम दिए हुए थे, अभी तक कुछ पता ही नहीं उस एग्ज़ाम्स का होना क्या वाला है। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये करे कि नौकरियां निकाले ताकि जम्मू का यूथ भी खुश रहे। ज़्यादा प्रॉब्लम नौकरियों की थी जो पहले की भी थी, बाकी तो मिलिटेंसी वगैरह पे मैं कहता हूँ कि अफेक्ट हुआ है। 370 की वजह से काफ़ी कम हुई है मिलिटेंसी। हम कहीं भी अपना तिरंगा लहरा सकते हैं, कश्मीर में तिरंगा लहराया जा रहा है। लेकिन जो जम्मू के यूथ का जो मेन मुद्दा है वो है बेरोजगारी जब तक खत्म नहीं होगी हमें बेनिफिट नहीं दिखेंगे। हमें लग नहीं रहा कि हम यूटी में हैं, अभी भी हम स्टेट वाली ही जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ दर्शकों, 370 हटने के बाद यहाँ पर बदलाव तो नजर आया, लेकिन बदलाव की जो स्पीड है वो नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर डेवलपमेंट पहले भी की जाती थी,
यहाँ पर डेवलपमेंट आज भी की जा रही है, लेकिन वो स्पीड नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी केंद्र सरकार से कि यहाँ पर 370 हटेगा तो नौकरियाँ ही नौकरियाँ जो है उसकी बौछार होगी। ऐसा हुआ नहीं। वहीं दूसरी तरफ से अगर हम देखें कि जो बदलाव हमें नज़र आ रहा है, ज़मीन पर नज़र आ रहा है, वो आ रहा है मिलिटेंसी को लेकर, वो नज़र आ रहा है पत्थरबाजी को लेकर, वो नज़र आ रहा है झंडे लहराने की क्रियाओं को लेकर। जी हाँ, इन सब पहलुओं पर बदलाव ज़रूर हुआ है, लेकिन जो उम्मीदें जम्मू वासी केंद्र सरकार से कर रहे हैं वो उम्मीदों पर अभी केंद्र सरकार पूर्ण रूप से खरा नहीं उतर पाई है। हालांकि 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, वो कहीं ना कहीं जो है कोरोना की भेंट भी चढ़ गया, लेकिन आने वाले वर्षों में हमारे यहाँ के युवाओं को केंद्र सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं कि बेरोजगारी की समस्या से जो वर्षों से वो जूझ रहे हैं उस पर अंकुश लग पाएगा। और डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट के कार्यों को स्पीड मिलेगी। जी हाँ दर्शकों, आप देखते रहे एक्सेलसियर न्यूज़ और इसी के साथ मुझे और हमारे कैमरा पर्सन जतिंदर नूरा जी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, नमस्कार।